नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल में जिसका नाम है ग्लोबल ब्रिक्स। और मैं आपको यहाँ पे मेरे चैनल पे आपको डेली जो है प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अपडेट्स देती रहती हूँ। कौन सी प्रॉपर्टी आपको एप्रिसिएशन देगी, कौन सी प्रॉपर्टी आपको रेंटल इनकम देगी और कौन सी प्रॉपर्टी आपको क्विक एप्रिसिएशन देगी। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है, कल मेरे पास एक क्वेरी आई, मैडम मुझे एक ऐसा क्विक एप्रिसिएशन बता दीजिए कि आज मैं पैसा डालूं और कल मेरा डबल हो जाए। तो एक महीने में कोई भी ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो आपको एक महीने में डबल पैसा करके दे। अगर कोई आपको ऐसा बोलता है तो वो एकदम से भ्रम होगा, वो एकदम से झूठ होगा। ऐसी अनसुनी बातों पे गौर ना फरमाइएगा। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को क्या मैं अपडेट्स देती रहती हूँ प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, उसके लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। क्योंकि आप हमारे थ्रू प्रॉपर्टी लेते हैं या ना लेते वो सेकेंडरी चीज है, लेकिन आपको प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग गाइडेंस जरूर हम आपको देते रहेंगे। दोस्तों, आज मेरी जो वीडियो है उसका जो विषय है वो है कि घर लेने से पहले हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि जब भी आप अपना सपनों का घर लेते हैं तो आपको किन किन चीजों का या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको अपने जहन में, अपने माइंड में रख के फॉर फ्यूचर आपको अपने सपनों का घर लेना चाहिए। आदिकाल से ही इतिहास गवाह है कि मानव की 3 बेसिक्स नीड है, रोटी, कपड़ा और मकान। आज बेशक मैं बहुत सारी प्रॉपर्टी में कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में बताती हूँ या मैं आपको जो है प्लॉटिंग के बारे में बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले जो हमारा पहली जो प्राथमिकता होती है वो होती है अपना घर। किराए के घर की बात कर रही, मैं बात कर रही हूँ जो आपका, जिसपे आपका खुद का मालिकाना अधिकार है। तो आज हम घर के बारे में बात करते हैं कि जब हम घर ले तो हमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जब आप अपना घर लेने जाते हैं तो आपको एक चीज एश्योर्ड करनी चाहिए कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा है कि जिनका फाइनेंशियल स्टेटस मात्र 50 लाख रुपए का तक का है, लेकिन वो घर लेते समय 80 लाख तक अपना जो है ग्राफ को बढ़ा देते हैं, ये सोच के बस कि हम घर तो रोज रोज नहीं लिया जाता, घर एक बार लिया जाता है। लेकिन वो ये नहीं देखते कि 30 लाख का जो गैप है, 50 से 80 लाख का जो गैप है, वो केवल वो नहीं अफोर्ड करते, बल्कि ये होम लोन के थ्रू उनकी जनरेशन तक जो है ये बोझा जो है कंधे पे वो डाल जाते हैं। तो हमें वो घर लेना है जो हम बड़े सुकून से हम रात में चादर तान के सो जाएं कि ये हमारा सपनों का घर है, ना कि रोज रात को हमें टेंशन रहे कि हर महीने हमें लोन का इतना EMI देना है और ये जो टेंशन है वो हम ट्रांसफर कर दें अपनी आने वाली जनरेशन पे। आप 50 लाख के बजट को 55 कर सकते हैं, 60 कर सकते हैं, लेकिन 50 लाख के बजट को कभी भी आप 80 और 90 पे मत लेके जाइएगा। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि जब भी आप घर लें तो अपना फाइनेंशियल एश्योर्ड अपने आप को कर लीजिएगा, क्योंकि होम लोन्स के इतने हाई रेट्स होते हैं कि आप चले भी जाएंगे दुनिया से लेकिन आपका होम लोन कभी नहीं जाएगा। दूसरा पॉइंट जो है आपको घर लेते समय देखना चाहिए होगी आपको अपने होम की लोकेशन एंड आपका जो घर है उसकी लोकेशन के मेरिट और डीमेरिट। मेरिट और डीमेरिट का मतलब है कि उसके लाभ और हानि। पहले हम बात करेंगे घर के लाभ और हानि के बारे में। आपके घर में जब हम घर की बात करें, हम मकान की बात नहीं करें। पहले डिफरेंस समझिए। मकान जो ईंट पत्थर से बना होता है, घर जिसमें आपके फैमिलीज रहते हैं, आपके नियर डियर वंस रहते हैं। जब आप घर लेने जाते हैं तो ऑफकोर्स आपकी फैमिली भी आपके साथ जाती है, उसमें हमारे बुजुर्ग भी होते हैं, उसमें हमारे बच्चे भी होते हैं। तो जब भी आप अपना घर लेते हैं तो सबसे पहले आप मेक श्योर हो जाइए कि आप कौन से फ्लोर पे ले रहे हैं। लेट अस सपोज कि अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं तो आपको कभी भी हाई राइज पे नहीं जाना चाहिए, आपको ग्राउंड या फर्स्ट पे जाना चाहिए। रीजन ये नहीं कि उनको सीढ़ियां चढ़नी होगी, रीजन ये कि कई बुजुर्ग को फोबिया होता है कि वो बहुत ज्यादा जो है ऊंचाई को देखते हुए फोबिया होता है, या बच्चा खेल खेल में कुछ ऐसी मिस हैपनिंग ना हो जाए बालकनी से। तो हमेशा जिस भी घर में आपके बच्चे और बड़े हैं तो आप प्रेफर कीजिए आपका जो फ्लोर है वो बहुत लो होना चाहिए। देन बात करते हैं लोकेशन की। जब आप लोकेशन आप होम जहां पे ले रहे हैं, अपना घर जहां ले रहे हैं, उसकी लोकेशन आप जरूर देख लीजिए कि आपकी 2 बेसिक्स नीड, शिक्षा और चिकित्सा, उसका एक बार ध्यान रखिएगा कि आपकी जो रेडियस है, आपका जो घर का रेडियस है, उसके 10 किलोमीटर के अंदर तकरीबन 10 बेस्ट स्कूल्स होने चाहिए, ताकि आप अपने जनरेशन के लिए जो है अच्छे ऑप्शन दीजिए। और दूसरी चीज है चिकित्सा। आज अगर आप ग्राफ उठा के देखेंगे तो हमारी बहुत सारी एक्सीडेंटल डेथ जो होती है वो फर्स्ट एड प्रॉपर टाइम पे ना मिलने की वजह से होती है, या फिर आपके घर में कुछ ऐसे जैसे हार्ट अटैक हो गया या कुछ ऐसे अटैक हो गए जिसका फर्स्ट एड का मिलने से आपको जीवन दान मिल सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉपर तरीके से फर्स्ट एड ना मिलने की वजह से वो चीजें जो है वो एक डेथ रेशो में चेंज हो जाती है। तो आपको कभी भी अपना घर लेने से पहले आपको तकरीबन 5 से 7
हॉस्पिटल देखने चाहिए जिसमें कुछ 2 से 3 मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होने चाहिए। जब हम बात करते हैं, जब हम अपने घर की बात करते हैं तो सबसे मेजर जो पॉइंट आता है वो है सेफ्टी और सिक्योरिटी की, क्योंकि आपके घर में आपकी बहन भी होती है, बेटी भी होती है, माता जी भी होती है, आपकी वाइफ भी होती है, तो सबसे पहले और बच्चे भी होते हैं। सेफ्टी का मतलब सिर्फ एक जेंडर बेस नहीं होता, सेफ्टी का मतलब आपके बच्चों और बूढ़ों से भी होता है। जब आप दिल्ली की बात करते हो तो दिल्ली जो है कंपैरेटिव चंडीगढ़ सिटी से तो थोड़ा सा कम सेफ मानी जाती है। तो आप जिस भी लोकेशन में लेते हैं, चाहे नॉर्थ वेस्ट साउथ दिल्ली, तो सबसे पहले आप उसकी सिक्योरिटी सेफ्टी को जरूर अपने जहन में रखेगा। उसके बाद हम तीसरा पॉइंट देखते हैं, जब हम घर लेने जाते हैं वास्तु। हालांकि हमारे पूर्वज वास्तु को बिल्कुल भी जो है कंसिडर नहीं करते थे, वो मानते थे कि ये सिर्फ ब्राह्मणों का या कुछ ऐसी जाति पे वो थोप देते थे कि ये उन्हीं का ही काम है, ये फालतू की चीजें। लेकिन वास्तु जो है आपके घर को बहुत इफेक्ट करती है, आपके घर में की शांति के लिए, आपके घर की समृद्धि के लिए वास्तु का प्रॉपर तरीके से मैनेज होना बहुत जरूरी है। तो कहीं भी आप घर लेते हैं तो आप वास्तु को थोड़ा सा ध्यान में जरूर रखेगा। देन उसके बाद अगर आप घर लेते हो तो कोशिश कीजिएगा आप कोई अफोर्डेबल हाउस स्कीम में ले, जो कि गवर्नमेंट जो है ऑफर करती रहती है टाइम टू टाइम। बहुत सारे डेवलपर हैं जो अफोर्डेबल हाउस जो है प्रोवाइड कराते हैं। वही रेंज जो आपके पड़ोस में एक डेवलपर अपना प्राइवेट लेके आता है तो वो CR में आपका घर जाता है और वही अफोर्डेबल आपका घर तकरीबन उसके आधे रेट में मिल जाता है। तो कोशिश कीजिए आप अफोर्डेबल हाउस में अपने आप को एनरोल कीजिए। ये ड्रॉ सिस्टम के थ्रू निकलते हैं। मैं बहुत सारी वीडियोस अपनी अफोर्डेबल पे भी बनाती हूँ, तो अफोर्डेबल के लिए भी आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर आप कोई भी घर लेते हैं तो आप चूज कीजिए कि वो डेवलपर कौन सा है। जैसे कि मार्केट में आज बहुत ऐसे डेवलपर हैं जो उनका नाम बहुत है, लेकिन कंस्ट्रक्शन के मामले में उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत ही लो और पुअर होती है। तो पहले आप डेवलपर को देख लीजिए कि वो डेवलपर का कौन है, कैसी कंस्ट्रक्शन जो है वो आपके उसमें लगा रहे हैं। क्योंकि आजकल सारे जितने भी सेल्स हमारी गैलरीज हैं उसमें कंस्ट्रक्शन अपडेट और कंस्ट्रक्शन मटेरियल तक भी जो है दिखाते हैं कि वो आप अंदर जो है क्या लग रहा है। पहले होता था कि मकान दे दिया जाता था, उसके अंदर क्या ईंट रोड़ी पत्थर लग रहा है, किसी को नॉलेज नहीं थी। लेकिन अब जितनी हाईटेक जो है टेक्नोलॉजीज आ रही हैं तो वो आपको मेंशन करते हैं कि आपके घर के अंदर वो बनाते टाइम क्या चीजें लगा रहे हैं। ये हो गई कंस्ट्रक्शन की बात, सेफ्टी की बात। लेकिन आप डेवलपर की हिस्ट्री भी देख लीजिएगा कि वो उसका पहला प्रोजेक्ट है या उसकी पास हिस्ट्री देख लीजिएगा कि उसने जो प्रीवियस जो आपको डिलीवर किए हुए हैं प्रोजेक्ट्स उनका क्या रिस्पॉन्स है, उन वहाँ के जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है उनकी क्या थॉट्स हैं, एडवांटेज क्या हैं, वो मतलब उसके या उसके क्या रिव्यूज हैं, अच्छे रिव्यूज हैं या बैड रिव्यूज हैं। एक बारी आप उसके पास हिस्ट्री भी जरूर देख लीजिएगा। तो ये तो बात हो गई ब्रोकर की और ब्रोकर हिस्ट्री की। लेकिन ब्रोकर आजकल जो रियल एस्टेट का जो सिस्टम है, प्रोसेस है, वो बिल्कुल चेंज हो गया। कोई भी डायरेक्ट जो डेवलपर है, रिनोन डेवलपर, वो डायरेक्ट सेल नहीं कर सकता। उनके लिए हम जैसी ब्रोकर फर्म्स जो हैं हम उनको हेल्प करती हैं उनका प्रोजेक्ट को सेल आउट करने के लिए। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों कि आपका डेवलपर बहुत अच्छा है, आपका डेवलपर बहुत रेपुटेटेड है, आपका डेवलपर जो है बहुत एडवांटेज देने वाला है। लेकिन आप जिस ब्रोकर थ्रू फर्म्स के थ्रू ले रहे हैं वो कहीं धांधलेबाजी ना कर जाए। क्योंकि आजकल ये बहुत मेजर इशू आ रहा है कि डेवलपर अपनी तरफ से कुछ कमिटमेंट्स नहीं करते, लेकिन ब्रोकर फर्म जो हैं क्लाइंट से कुछ ना कुछ ऐसी मिस कमिटमेंट कर देते हैं जो कि डेवलपर उसको पूरी नहीं कर पाता। एट द टाइम ऑफ पोजीशन डेवलपर और बायर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, जिससे डेवलपर का नाम खराब होता है। तो और नाम खराब करने वाला कोई नहीं बल्कि बीच में अननेसेसरी जो ब्रोकर फर्म्स होती हैं, मैं किसी स्पेशल का नाम नहीं लूंगी क्योंकि मैं भी एक ब्रोकर फर्म से बिलोंग करती हूँ, लेकिन हर कोई एक जैसा नहीं होता। तो आपके लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि आप ब्रोकर फर्म जिसके थ्रू आप ले रहे हैं वो प्रॉपर रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो रेरा सर्टिफाइड होना चाहिए। रीजन इज दिस कि कल को ब्रोकर फर्म ने कुछ भी ऐसी मिस कमिटमेंट कर दी जो कि एक डेवलपर ने नहीं करी, तो आप उस ब्रोकर कंपनी का जो है रेरा सर्टिफिकेट कैंसिल करा सकते हैं या उसके खिलाफ ऑनलाइन आप कोई भी कंप्लेंट डाल सकते हैं। देन अब बात आती है कि आप जब घर लेते हैं तो आप उसको किस स्टेज पे ले रहे हैं। जैसे कि अगर आप रेडी टू मूव इन ले रहे हो तो वो ऑलरेडी प्रॉपर्टी जो है वो अप्रिशिएट हो चुकी होगी, ऑलरेडी वो चीज ऐसी चीज बन चुकी होगी जिसको आप कंस्ट्रक्शन नहीं देख सकते हो, वहां पे क्या लोकेलिटी आने वाली वो चीजें आप नहीं देख सकते हो। तो सबसे पहले आप अगर आप घर ले रहे हो और अगर वो आपको कल को आपका वो रेट भी बढ़ा के दे, यानी अप्रिसिएशन भी बढ़ा के दे, तो उसमें आपको
वही बात हो गई आम के आम और गुठलियों के दाम, यानी कि दोनों हाथों में लड्डू वाली बात हो गई कि आपका घर भी बन गया और कल को आपको उसको सेल आउट करके कहीं और मूव करना हो तो उसको आपको अच्छा अप्रिसिएशन भी मिल जाए। उसके लिए आपको स्टेज देखना पड़ेगा कि आपको कब एंट्री करनी है। दोस्तों जितना घर की या किसी भी प्रोजेक्ट में आपकी बाइंग सस्ती होगी, आपको एप्रिसिएशन भी उतना ही ज्यादा मिलेगा। जैसे कि प्री लॉन्चिंग फेज इज द बेस्ट stage to get your home, your shop or any type of commercial or any type of residential। प्री लॉन्चिंग फेज में आपको वो रेट्स मिल जाते हैं जो आपके लॉन्चिंग टाइम पे नहीं होते, और अगर आप गलती से प्री लॉन्चिंग को मिस कर गए तो आप लॉन्चिंग में जान के ना लेना भूलिए, क्योंकि उसके बाद ये चीजें कई जो है रीसेल पे आ जाती है, और जब चीजें रीसेल पे आनी शुरू हो जाती है तो ग्राहक और बायर सेलर और बायर में बहुत ज्यादा चीजें, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि डिमांड वर्सेस सप्लाई। जैसे ही किसी आप किसी भी मान लो कि आप घर ले रहे हो और किसी का पहले वो घर बिक चुका है, आप उससे घर लेने जाएंगे तो उसको पता चलेगा कि आपको नीड है, तो वो चीज आपकी 50 लाख की बजाय वो 70 लाख में आपको चीज देगा, और डेवलपर के पास वो चीज अवेलेबल नहीं होती, तो 50 की चीज आपको 70 के करीब मिलेगी। तो ये चीजों का ध्यान आपने बहुत जरूरी रखना है कि आपको पहले कोशिश कीजिए प्री लॉन्चिंग में लीजिए, फिर लॉन्च, अगर आप प्री लॉन्च मिस कर देते हैं तो लॉन्च में लीजिए, ये लॉन्च में नहीं मिलते हैं तो आप ऐसी मेरी जैसी ही कोई वीडियो को आप रेगुलर अपडेट रहते रहेगी। अगर आप घर लेने का प्लान कर रहे हो तो आप यूट्यूब पे कनेक्ट रहिएगी, आपको कौन से प्रोजेक्ट जो हमारे अपकमिंग आने वाले हैं, मैं बहुत सारी वीडियोज में बताती रहती हूँ हमारे कौन से प्रोजेक्ट आने वाले हैं जिसमें आप प्री लॉन्चिंग में आप एंट्री कर सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे पॉइंट थे, जनरल पॉइंट थे जो एक आम आदमी जो है ये अपनी भाग दौड़ के जीवन में मिस कर जाता है। तो कभी भी आप अपने घर लेते हैं, सपनों का घर लेते हैं, तो ये 5-7 पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत जरूरी जो है आपको ध्यान में रखना है, ताकि आपको फ्यूचर में आपके जो जनरेशन है, आपके बच्चे हैं, वो आपके इस घर का आनंद ले सके और साथ में एप्रिसिएशन भी ले सके। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई और आपको लगता है कि मेरे ऐसी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और बनानी चाहिए, या आपके माइंड में कुछ भी ऐसा टॉपिक है जिस पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए, तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर उसको मेंशन कीजिएगा। तो मैं कोशिश करूंगी कि जो मेजोरिटी में मेरे पास कमेंट आ रहे हैं मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाती रहूं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो अपनी फैमिली और रिलेटिव और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। टिल देन, गुड बाय।